अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। आवाम की सहूलत के लिए ई चालान हुकूमत ने मुतारिफ करवा दिया है। ई चालान जो कि पहले पंजाब में मुतारिफ करवाया गया और उसके बाद अब सिंध हुकूमत ने भी आवाम की सहूलत के लिए ई चालान तो मुतारिफ करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे कई सवाल जन्म लेते हैं। सवालात कुछ इस तरीके से हैं कि अगर ई चालान मुतारिफ करवाया गया है तो क्या हमारे कराची की सड़कें इस काबिल हैं कि आवाम जो है इसके ऊपर भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें? क्या आवाम इस कराची की टूटी फूटी सड़कों पर चलते हुए ई चालान भरेगी या महंगाई के इस दौर के अंदर अपनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हुए ई चालान की तरफ गामजन होगी? ई चालान मुतारिफ करवाने की वजूहात जो बताई गई हैं वो यही बताई गई हैं कि आवाम की सहूलियात, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ई चालान मुतारिफ करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए जहाँ पे ई चालान की सहूलियात दी गई हैं, लेकिन उससे पहले एक मॉक ज़रूर करवाया जाता है और मॉक आवाम की ही सहूलत के लिए होता है। आवाम को पहले इस हवाले से शऊर बेदार करवाना ज़रूरी होता है कि ई चालान आखिर किस लिए मुतारिफ करवाया जा रहा है। अगर हम मवाजना कर लें कराची का और बाहर के मुल्कों का जहाँ पे ई चालान की सहूलियात बहुत पहले ही आ गई थी, तो वहाँ पे सड़कों का निज़ाम बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। एक सड़क या दो सड़क नहीं, वहाँ पे इतनी सारी सड़कें हैं जो कि एक पायदार और एक ज़बरदस्त तरीके से आवाम को सहूलत देती हुई नज़र आती है। लेकिन कराची की आवाम इस ई चालान से काफ़ी दोहरी मुश्किल का शिकार नज़र आती है। आवाम यही कहती हुई नज़र आई कि एक तरफ भारी भरकम बिल अदा करें, महंगाई का ये इस कदर दौर है, एक तरफ बिजली का बिल है, एक तरफ गैस का बिल है और एक तरफ अब 20-20 हज़ार रुपये ई चालान की सूरत में आवाम के ऊपर एक और बोझ लाद दिया गया है। आवाम इस हवाले से मज़ीद क्या कहती है आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। आवाम के दरमियान आज मौजूद हैं और बात कर लेते हैं ई चालान के हवाले से कि आवाम इससे कितनी जो है वो मुतमईन नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, ई चालान मुतारिफ करवा दिया गया है, किस कदर मुतमईन नजर आते हैं? भाई हम तो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, परेशानी नज़र आ रहे हैं। आपके सामने देख लें आप, और यही कहेंगे कि इसमें कुछ आवाम के लिए रियायत की जाए, सड़कें अच्छी बनाएं और आवाम के लिए कुछ ऐसी सहूलत बनाएं ताकि वो मतलब कि रोड पे चल सके। ये चलने का कोई वो तरीका नहीं है कि गरीब आवाम पे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आवाम की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमने ई चालान मुतारिफ करवाया। तो ये कैसे मुतारिफ है? हमारे ऊपर तो ये बोझ के ऊपर बोझ आया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे यानी महंगाई के इस दौर में एक और आवाम पे बोझ डाल दिया गया। और डाल दिया गया, बिल्कुल डाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि आवाम के लिए कुछ अच्छी कोई और चीज़ ढूंढे ताकि उनके ऊपर इतना वजन ना पड़े। बस ये कहना चाहिए। आवाम के ऊपर मजीद बोझ एक तरह से डाल दिया गया है। परेशान है आवाम भी, एक तरह से कहते हैं कि महंगाई का दौर है, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। ऐसे में ई चालान जो है और एक इंसान के ऊपर जो है वो दोहरी अज़र, दोहरा बोझ जो है वो लाद रही है। मजीद यहाँ पे चलते हैं और बात कर लेते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर, ई चालान मुतारिफ करवाया गया है, फायदा किसका है, आवाम का या हुक्मरानों का? हुक्मरानों का फायदा है, सिंध गवर्नमेंट का फायदा है भाईजान। ये सिंध गवर्नमेंट आवाम को परेशान कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट को चालान का इतना ही शौक है तो अपने रोड बेहतर करें। जिस तरह ये हैदरी माशाल्लाह मॉडल टाउन बन चुका है, आप देखें ये मॉडल कॉलोनी अब नहीं रहा, ये हैदरी माशाल्लाह मॉडल टाउन बन चुका है। आप इसका देखें माशाल्लाह किस तरह ये अपने रोडों को बहाल कर रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट जो है ये बस ई चालान के मद में, ये पंजाब में 200 रुपये का चालान है और ये 2000 रुपये का चालान कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे छोटा चालान जो है सिर्फ हेलमेट का, यहाँ पे 2000 रुपये का चालान है। अब जिसकी बाइक 20,000 की हो, 20,000 में क्या बाइक चालान भरेगा या अपनी बाइक जब्त करा के आ जाएगा? लेकिन बताया तो यही गया है कि पहले ही आवाम के लिए ट्रैफिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ई चालान की वजह से ट्रैफिक वायलेंस काफ़ी कम होगा। ये वायलेंस इस तरह कम नहीं होगा भाई। ये हेवी गाड़ी जो है, हेवी व्हीकल जो आती है, ये डंपर, टैंकर, ये तो रात दिन में 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे शाम में ये घूम रहे होते हैं आवाम के बीच में। इनको एक मखसूस टाइमिंग दिया हुआ गया है, फिर भी ये अपनी रोड को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपनी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर एक इंसान जो है वो 10,000 रुपये महीने के कमा रहा है और उसका चालान जो है वो 20,000 रुपये आ गया, तो वो फिर कहाँ जाए? परेशान होगा ना वो, तो क्या करेगा फिर? वो यही होगी, चोरी डकैती आवाम ये इसी तरह करती है। ये यही वजह है जो चोरी इतने बढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है? मजीद जराइम में इजाफा होगा। बिल्कुल इजाफा हो रहा है भाईजान। ये
ये बिल्कुल इजाफा हो रहा है। ये हुकूमत को चाहिए कि अपनी आवाम को रिलीफ दे, ये पंजाब की तरह बनाए ये सिंध को। ये जो आज जाके देखिए पंजाब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सिंध की और पंजाब की आपने बात की मवाजना करें तो वहाँ का ई चालान तो बहुत कम है। बिल्कुल कम है, और पंजाब माशाल्लाह आज दुबई बन चुका है, और ये सिंध जो है, सिंध का आप इलाका देंगे तो मोहनजोदड़ो बन चुका है, और ये इनके जो चलान है ये तो यूरोप वाले हैं। यूरोप वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो है चीजें कम है, यानी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और आप जाएं ये इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं तो ये देखिए हैदराबाद में ये टंडो वाला यार, टंडो आजम वगैरह में, यहाँ पे तो बाइकों में नंबर प्लेट नहीं है। ये सारा कानून क्या कराची के लिए? कराची वाले बेवकूफ़ हैं। ठीक है, आप देखा कि किस तरीके से जो है वो बोलते हुए नजर आ रहा है। हर कोई इस वक्त बरहमी का इजहार कर रहा है कि एक तरफ जो है वो रोड इतने खस्ता हाल है, उसके ऊपर से ई चालान जो है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे आगे चल के, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, ई चालान अवाम के लिए मुतारिफ करवाया गया है, फायदा किसका है, अवाम का या हुक्मरानों का? हुक्मरानों का। हुक्मरानों का फायदा है। क्या फायदा नजर आता है इसमें हुक्मरानों का? हुक्मरानों को बहुत नोट मिलेंगे चारों तरफ से, इसीलिए यानी कि पहले तो चीज एक अवाम को पूरी कुछ नहीं हो नहीं पा रही थी, एक मिलेगा। और नया जी, जी। मंसूबा अवाम के ऊपर, नया अवाम के अवाम को ऊपर। बेवकूफ बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा, बेखूबी बनाया जा रहा आवाम को, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या आवाम कहाँ से देगी इतना भाई? 50,000 कहाँ से देगी जुर्माना? सर, अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तो बड़ा मुनासिब चालान का रेट रखा गया है, लेकिन यहाँ पे इतने वहाँ ज्यादा भाई 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए, और यहाँ पे 5,000 रुपए रख दिया गया। मगर वो भी कहाँ देती है आवाम? लाहौर वाले तो 200 रुपए भी नहीं देते। तो कराची के अवाम जो है वो ई चालान जो उनके ऊपर आ रहा है, तो क्या वो अवाम भरती हुई नजर आ रही है? नहीं भरेगी आवाम, कहाँ से भरेगी? आवाम के पास वैसे पैसे नहीं है। तो फिर क्या करें, मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ जाएं? अरे फाड़ के फेंक दे, चालान जो आता है फाड़ के फेंक दे, फाड़ के फेंक दे। खत्म। यानी इग्नोर करें, कोई फायदा नहीं है इसका। फायदा नहीं है ना इसका, बेकार है। हुकूमत तो यही, सिंध हुकूमत भी दावा करती हुई नजर आई कि इससे आवाम को काफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा, जो ट्रैफिक वायलेंस हो रही है वो काफी कम हो जाएगी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यानी एक और तरीके से आवाम के ऊपर एक और बोझ लाद दिया बोझ गया। लाद दिया गया और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये मैसेज ये है कि भाई कोई चालान वाला देने की जरूरत ही नहीं है आवाम को, खत्म। नहीं देना, नहीं देना, खत्म। यानी चालान देना ही नहीं है। इनका ये कहना है कि चालान आए तो फाड़ के फेंक दें, और कोई जो है वो इससे फायदा नहीं होने वाला। मजीद बात करेंगे, यहाँ पे और भी काफ़ी शहरी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि ई चालान कितना जो है उनके लिए सूदमंद साबित हो रहा है, आया कि सूदमंद साबित हो भी रहा है एक तरह से। और आवाम पे बिजली का बिल, गैस का बिल एक इंसान भरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में 20,000 रुपये जो है वो ई चालान का जो एक और बोझ है वो लाद दिया गया है। एक और मौसूफ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ई चालान मुतारिफ करवाया गया है, आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ई चालान एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसके ऊपर सही तरीके से अमल हो ना, सही तो फायदा इसमें किसका है, आवाम का या हुक्मरान का? हुक्मरान का। हुक्मरान का ही फायदा है। हुक्मरानों का फायदा कैसे है? वो तो कहते हैं कि हमने जान छुड़वा दी, जो रोड पे आवाम जो है वो परेशान हो रही थी, जो वार्डन्स थे उनका चालान हो रहा आपको था। पता है एक चालान होता था विदाउट हेलमेट 500 रुपए का, वो अब हो रहा है 5,000 रुपए का। किसका फायदा है? लेकिन ये तो आवाम के लिए वही है ना कि अगर आज से ट्रैफिक वायलेंस नहीं करेंगे तो फिर उनको ज़ाहिर है पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे 5,000 तो रुपये। आवाम के लिए, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आवाम के लिए फ़ायदा है इसका, लेकिन हुक्मरान के लिए फ़ायदा सिर्फ ये है कि वो अमाउंट जो है ना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है ई चालान। बिल्कुल। अगर हम सिंध का मवाजना करें पंजाब से, तो पंजाब में तो ई चालान के रेट काफ़ी मुनासिब रखे गए हैं। पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक के रूल्स है ना, वो भी आवाम वहाँ की फॉलो 80% आवाम वहाँ की फॉलो करती है। हम लोग सिंध की आवाम जो है ना वो उसको फॉलो नहीं करती। यानी सिंध की आवाम में अवेयरनेस नहीं है ट्रैफिक की। बिल्कुल सही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को मैसेज क्या दे सकते हैं? कोई मैसेज नहीं है कोई हुक्मरानों मैसेज को। नहीं है। यानी बस मजीद और बोझ इंसान के ऊपर। बस हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर आपके पास भी खुदा ना खास्ता ई चालान आ जाए और उस पर लिखा हो कि 5 से 6,000 रुपये देने, तो भरना पसंद करेंगे या फाड़ के फेंक देंगे? नहीं, मजबूरी है हमारी, जब हमने रोड पे गाड़ी चलानी है तो भरना पड़ेगा उसको। तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सिंध हुकूमत एक तरह से कह रही है कि भाई 20,000 रुपये 5,000 रुपये के चालान है,
तो फिर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ना चलाएं, फिर यही जो रेड बस या ग्रीन बस चल रही है इसी में सफर करना शुरू कर दें। इसमें जगह कब होती है जगह नहीं बैठने के लिए? यानी अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम को इसी तरफ लेके आया जा रहा है कि जो है आवाम बस अब रोडों मोटरसाइकिल पर छोड़ आएगी दें। और पैदल मार्च करेगी, एंड यही है इसका। आवाम निकलती कहाँ है? आवाम तो बस एक तरह से एक बोझ के तले दबती जा रही है। ये तो वक्त बताएगा आवाम निकलेगी या नहीं निकलेगी। अच्छा, यानी इनकलाब बर्पा हो सकता है? नहीं, ये कह नहीं सकते कुछ, लेकिन आवाम है, कभी भी किसी भी करवट बैठ सकती है। किसी भी करवट आवाम है, किसी भी करवट बैठ सकती है। मजीद बात कर लेते हैं, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो ई चालान के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत से? सर, ई चालान आवाम के लिए फायदा है या हुक्मरानों के लिए फायदा है? भाई ये साफ रह रहा है, गवर्नमेंट को ही फायदा है। गवर्नमेंट को फायदा है, हाँ, लेकिन अब तो आवाम की जान छूट गई ना, जो रोडों पे खड़े होकर पुलिस वालों को पैसे देने पड़ रहे होते थे। अवाम के तो कहाँ जान छूट गई भाई, अवाम तो परेशान है। क्या करेंगे अवाम? जब ये 5,000 रख दिया इन्होंने तो क्या करेंगे? साफ ये रह तो आवाम की बेहतरी के लिए ना कि हेलमेट पहनेंगे तो 5,000 रुपए से बच जाएंगे। नहीं, वो तो आपके पास सही है, लेकिन 100% तो नहीं बोलते ना। ये तो है ना, कोई किसी के पास मजबूरन नहीं भी है ना। जब भी पहले तो लेडीज भी बैठती थी तो फिर भी थोड़ा वो हो जाता था, अब तो उनको साथ भी कर देते हैं ये लोग। तो ये जो उनको हुक्मरान को चाहिए थोड़ा मेहरबानी करें अवाम पे, अवाम तो वैसे ही पिसी हुई है। यानी अगर एक इंसान की तनख्वाह माहाना उजरत 40,000 रुपए और उसका अगर 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाए और साथ में बिजली के बिल हैं, तो फिर वो खाएगा क्या और जुर्माना क्या भरेगा? तो भाई वो तो गया काम से। वैसे भी आजकल हालात नहीं है बच्चों के आज पालने के, तो कैसे वो करेगा? वो जो है ना, बस भी क्या करें, वक्त गुजार रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी को भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, बस उनकी हेल्प उनकी है, अल्लाह की है। अवाम जो है ना बस उन्हीं की बरतों पे चल रही है, वरना हुक्मरान तो नहीं है भाई। नहीं है, नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। नहीं है भाई, हमें तो नहीं लग रहा। क्या हमें मैसेज देना चाहेंगे? बस यही गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये कहना है कि आप मेहरबानी करें, आवाम की भी सोचें। हम जैसे आपकी सोचते हैं, आप हमारी भी सोचें। नहीं है जो है ना अभी वो, यानी एक तरफ टैक्स पे कर रहे हैं, एक तरफ बिल दे रहे हैं और ऊपर से एक और जिम्मेदारी चालान की आ गई। मेरी जिम्मेदारी मेरी जो है ना, बच्ची की शादियां में बाइक बेच के ना ये खर्चा पूरा कर रहा हूँ। बच्ची की शादी मेरी की तो नहीं, मैं जो 2 साल से जमा करके नहीं मैं कर पा रहा, तो क्या करें? बच्ची का भी मैंने फर्ज निभाना है। नहीं है, हालात नहीं है भाई, क्या करें? हालात वो नहीं है। नहीं है, 1000 रुपए डेली कमाता हूँ, उसमें से क्या चीज़ चले? 1,000 रुपए महीना यानी डेली कमा रहे हैं हम। कमाते हो मैं। यानी जो उजरत थी, यानी कि उजरत कम होती जा रही है और जो चीजें हैं वो ज्यादा होती महंगी होती जा रही है भाई, क्या करें? किधर जाएं? परेशान है अवाम। हम बस अल्लाह ही जानने वाला भाई, वही करेगा, बाकी तो अवाम तो नहीं कर सकती। आवाम नहीं कर सकती है। वही हर कोई मायूस नजर आ रहा है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई 1,000 रुपए कमाते हैं, उस पर ऐसा काम कि एक तरफ बिजली का बिल है, भारी भरकम टैक्स है और फिर ई चालान की एक और मुसीबत आ गई है। बात कर लेते हैं इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ई चालान मुतारिफ करवा दिया गया है, कितने इससे आप मुतमईन हैं? सर, हमसे कोई इससे मुतमईन नहीं है। अब वो जैसे कि बाबा की गाड़ी खड़ी हुई है, 18-20 हज़ार रुपए की गाड़ी है, सही। आप इनको अब दे दो 5,000 का चालान, तो ये कैसे पूरा कर सकते हैं? अब ऑनलाइन चालान कर रहे हैं। ये ऑनलाइन चालान का मकसद ये कि गाड़ी पता नहीं रोड पे है भी नहीं है, पता नहीं गाड़ी चोरी हो गई है, फिर भी चालान आ रहे हैं। तो ये तो नहीं है ना। पहले बंदा जलील होता था रोड के ऊपर 150 में, खैर है, अब वो घर के अंदर भी जलील हो रहा है। गाड़ी निकाले तब मुसीबत, नहीं निकाले तब मुसीबत। मजीद क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या पैगाम है जो हुक्मरानों को देना चाहेंगे? एक पैगाम यही है कि बस इसका हल यही है कि गाड़ियां बंद कर दें, हम लोग साइकिल ले लें, उन्हीं पे तो यानी जो रेड बस और ग्रीन बस चलना शुरू हो गई, अब उसमें सफर करना शुरू। बस यही करेंगे और क्या कर सकते हैं सेठ। आखिरी वो भी बेहतर रहेगा भाई। यहाँ अभी रास्ते यहाँ के थोड़े मुनासिब, आगे जाओ, रास्ते देखो तुम, और चालान 5,000 वाला इनका देखो फिर तुम। मजीद बात कर लेते हैं। एक और मौसूफ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाह रहे हो? ई चालान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ई चालान कितना जो है वो सूदमंद साबित होगा आवाम के लिए? इंशाल्लाह जो आवाम भी जिंदा बैठी है ना, वो भी मर जाएगी। मर जाएगी। अब वो भी भूखी मर जाएगी और अमीर लोगों का पेट भरेगा। जो जिनकी पास 600-700 किलो की गाड़ी है, उन पर टैक्स माफ कर दिया, बाइक पे आ गए। इसलिए अगर इतने शेर है, बहादुर है, हमारे नवाबशाह में आए, वहाँ किसी के चलान करके दिखाएं। मैं जब इनको मानूंगा बहुत अच्छे लोग हैं ये। यानी नवाबशाह वगैरह में चालान नहीं होता? चालान नंबर प्लेट नहीं होती,
वो हमारी सिंध सरकार चल रही है और वहाँ आगे चलान करके दिखा जिम्मेदारी है। अच्छा कराची शहर गरीबों का शहर है, मजदूरों का शहर है, जब दुनिया कमाने के लिए आ रही है। सर अगर बात कर ली जाए, अगर इस तरीके से आप जो कह रहे हैं तो सारी चीजें अगर कराची के आवाम पे डाल दी गई तो फिर आवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? आवाम इसलिए बाहर है भाई, वो कहीं दूसरी जगह दूसरा तीर चला रही है, अच्छा एक दूसरे गला काट रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तो बड़े मुनासिब दाम नहीं, लगाए पंजाब गए की हैं, अगर बात मुनासिब कर रेट नहीं, लगाए मैं गए बता हैं रहा चालान हूँ, के। यहाँ का चलान जो है हेलमेट का 5,000 रुपया है, पंजाब का 200 रुपया। 200 रुपए। वो क्या पाकिस्तान से अलग है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि नहीं, वो पंजाब बात के ये अंदर कहने के- मुनासिब हाँ। इतने रेट हैं लेकिन सिंध में इतने ज्यादा वो रेट क्यों? ये सिंध सरकार है, वो पंजाब सरकार है। सही। वो बीबी की है जो मुहतरम बेनजीर जिंदा होती है भुट्टो, इंशाल्लाह ये कभी नौबत आती ही नहीं, नौबत ही नहीं आती, नहीं आती। भुट्टो के नाम पे हम लोग चल रहे हैं। यानी कि नाम कैश करवाया जा रहा है। नाम क्या है? हमारी बेनजीर में मुहतरम बेनजीर साहबा थी, उनके दौर में ना महंगाई थी, ना गरीब भूखा मर रहा था, सच्चाई अच्छा ईमान था, अच्छे लोग थे। आज तो 2 नंबर लोग चल रहे हैं, 2 नंबर कारोबार चल रहा है। सर कितना सूदमंद साबित होगा ई चालान आवाम के लिए? मेरे दोस्त, बात ये कि देखिए पाकिस्तान की आवाम मेजोरिटी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। जो कराची की जो ओरिजिनल रेजिडेंशियल हैं लोग, वो तो इतने परेशान हैं कि पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं, है जी। और इतने बड़े बड़े चालान आपने ये रख दिए हैं आवाम के पास। जिस बेचारे की तनख्वाही कुछ 40,000 रुपये है, अगर 25,000 रुपये का चालान उसको रख दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे घर चलाएगा अपना? भाई पंजाब भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वहाँ भी चालान की पोजीशन देख लें। मैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं से जो इस वक्त सूबा चला रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई खुदा रहा आप अवाम, गरीब अवाम पर, अपनी सिंध की जो खास कराची की जो अवाम है उस पर रहम खाएं, पोजीशन देखें। आप अपने पर्सनल अखराजात कम करें, अवाम को लूटना कम करें। अरे कहाँ तक इतनी महंगाई बर्दाश्त करेगा? एजुकेशन की हालत देख लो, अस्पतालों की हालत देख लो, अरे वाटर को देख लो, अरे हर चीज़ को देख लो। भाई अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप अपने अखराजात कम करें, अवाम की पोजीशन देखें। अवाम इस बात की मुतमईन नहीं हो सकती कि आपके इतने अखराजात अपनी जेब से खर्चे पूरे करें। आप कंसिडर दैट द पोजीशन ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल्स ऑफ सिंध। आप ये देखें कहाँ जा रही है, आप एजुकेशन की हालत देखें। आपने अभी मेरी बच्ची इंटर कॉमर्स की सप्लीमेंट्री दे रही है, आपने ऑनलाइन पेमेंट रख दी। भाई बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाले मना कर रहे हैं, हम नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का दौर है, तो कह रहे हैं हमने सब कुछ ही जो है वो एआई की तरह ऑनलाइन कर दिया। इससे आवाम का ही फायदा, जो करप्शन हो रही थी वो करप्शन रुकती जाएगी। ऐसी अगर ई चालान की बात करें तो कहते हैं कि भाई 5,000 रुपये जो हमने चालान रखा है वो इसलिए रखा है जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ट्रैफिक वायलेंस कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक बेहतरी आएगी। क्या कहते हैं इस हवाले से, कितने इस हवाले से आप रजामंद हैं? तो मेरे भाई चलो समझ में आती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन क्या खाली आवाम के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर? सिर्फ गरीबों के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर है, और किसी के लिए नहीं है? बड़ी बड़ी गाड़ियां जो V8 और पजारो और डबल केबिन वाले, इनके पास से इतने दनाते गुजर जाते हैं, उनको इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसको हाथ दे दें। चालान तो दूर की बात है, एक गरीब आदमी बेचारा एक हेलमेट, पता नहीं उसके पास पैसे हैं नहीं है, 1500-1200 का हेलमेट नहीं खरीद सकता वो। चलो ओकेजनली अगर उसके पास नहीं है हेलमेट तो यार उस पर तो उसको वार्न कर दें, उसको एक वार्निंग दे दें। ये तो नहीं कि आप उसके ऊपर मुसलत हो जाए अपना कानून लेकर। यानी गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है और अमीर मजीद अमीर होता जा रहा है। यानी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है गरीब की कोई, और मजीद जो है वो बर्डनाइज कर दिया गया है आवाम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। सर ई चालान मुतारिफ करवाया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध की आवाम के लिए फायदा किसका है, आवाम का या हुक्मरानों का? हुक्मरानों का फायदा है, आवाम का कहाँ से फायदा है? आवाम तो हमेशा नुकसान में रही है। ये चालान से लोगों को जो है नुकसान है, इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है सर। लेकिन ये तो आवाम की सहूलत और सेफ्टी के लिए मुतारिफ करवाए, मुतारिफ तो करवाए गए, लेकिन ये नई चीज़ें ला के आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। महंगाई की वैसी महंगाई रूज पे चल रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आप देखने सब्जी में देखें टमाटर कहाँ से कहाँ बात कर रहा है, आसमान से बातें हो रही हैं। तो ये तो आवाम पे बोझ है। कहती भी नजर आई है कि जो ट्रैफिक वायलेंस कराची में इस कदर हो रहा है, ई चालान से इसकी काफ़ी रोकथाम हो जाएगी। ई चालान से रोकथाम क्या होगी? जो उनको मार रहे हैं डंपर वालों को तो मार रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को, और जिनको है फ़ायदा हुक्मरानों को फ़ायदा है,
और उससे तो आवाम को कोई फायदा नहीं है, आवाम पे बोझ है ये। एक और बोझ ला दिया गया है। और बोझ लाती यानी बढ़ती महंगाई पे एक और आवाम पे बोझ ला दिए गए, इससे कोई आवाम को फायदा नहीं है, आवाम नुकसान में ही है। नुकसान में और क्या है, हुक्मरानों को फायदा है इसमें, कौमी खजाने में जाएगा वो टैक्स भी हमारे हमें लगता ही नहीं है। आप रोडें देख लें यहाँ की कि रोडों का क्या हाल हो रहा है, पूरा हाल हुआ है। सीवरेज का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, कहीं पानी नहीं है। सर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको पता है कि 5000 का जुर्माना है अगर है। हेलमेट मैंने पहना हुआ है, वो असल में मैं गाड़ी में रख कर आया हूँ, साथ में मैं और अगर अभी जाते हुए खुदा न खास्ता आपका ये चालान हो गया, हेलमेट पहन के जाऊंगा मैं। अच्छा, क्योंकि बचना है, क्योंकि तो ये पकड़ दकड़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है 5000 तो बचना है। 5000 रुपये हम कहाँ से देंगे, इतने वसाइल नहीं है, सीधी बात है भाई। और अगर खुदा न खास्ता ई चालान हो जाए तो भरेंगे उसको? करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आप जाके देखना अभी वहाँ लाइसेंस वहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, आवाम कितनी आवाम परेशान है। वो कुछ आवाम के पास पैसा नहीं है, बोझ तले दबी जा रही है, हुक्मरानों को लेकिन फायदा सर है। ये एक और अच्छी बात नहीं कि जो इंसान रोड पे ख्वार हो रहा था ट्रैफिक पुलिस के हाथों, बढ़ती गर्मी के अंदर कड़ी धूप के अंदर खड़े होकर जो है वो आप लोगों के चालान हो रहे थे, अब वो सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज ही चालान कर दिया गया है। तो एक तरह से आवाम की सहूलत ही है ना। सहूलत तो है, लेकिन सब उसमें ज़म्मे आ रहे हैं जिनके पास नहीं है, बेचारे कहाँ से करेंगे। आप हेलमेट देख लें, हेलमेट की कीमत कितनी हो गई है। जो हेलमेट 1000 का मिल रहा था वो 2.5, 3, 4 यानी अब जो है वो हेलमेट भी महंगे हो गए। हेलमेट भी महंगे हो गए, अब तो हर चीज़ महंगी कर दी है। जाहिर सी बात है, एक बता रहे हेलमेट वाला हेलमेट लेके पठान बैठा हुआ है, तो वो हेलमेट पहले 1000 का था, वो 2500 का 4000 का बेच रहा है वो। तो 4000 का हेलमेट और 5000 का चालान, 9000 रुपये हो गए, 9000 रुपये हो गए। तो सर आवाम को मैं वज़ीर आला सिंध मुराली शाह से गुजारिश करता हूँ कि सर इस पर नज़रसानी करें, अपनी आवाम पे बोझ ना डालें। टैक्सी अगर लेने हैं तो अमीर लोगों से लें जो कमा खा रहे हैं, खरीदारी के अंदर बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं। उनसे मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई गवर्नर साहब से, वज़ीर आला सिंध से और जितने भी आला काम है उनसे मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि सर इस पर नज़रसानी करें, आवाम पे बोझ ना डालें, ज़्यादा बेहतर है। हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि एक और मजीद जो है वो बोझ कर डाल दिया गया है और इंसान को, यहाँ के गरीब आवाम के ऊपर और बर्डन डाल दिया गया है। मजीद बात करेंगे यहाँ पे ई चालान के हवाले से, साथ रहिए हमारे।